Assalamu alaikum students, we are talking about the topic of partnership liquidation. We will see the liquidation process with the concept of liquidation summary. In this video we will learn how to record liquidation process along with liquidation summary. You are watching commerce lecture online. First you should watch lecture number 1 and 2 before continuing with lecture number 3. Let's take the example of this question. Ehsan and Hassan are partners in Subhani Traders, sharing profit and loss in the ratio of 2:1. On January 1, they decided to dissolve their firm. On this date, this is the balance sheet. Cash, merchandise, supplies, fixture, ये सब इनके assets हैं. Accounts payable 1 लाख है, notes payable 20,000, 2 liabilities हैं. Capital Ehsan 2,80,000, capital Hassan 2 lakh. The partners realized 60,000 from sale of merchandise. Realize means converting into cash. मर्चेंडाइज उन्होंने सेल की 80,000 की मर्चेंडाइज सिर्फ 60,000 की सेल हुई, यानी 20,000 लॉस पर ये मर्चेंडाइज सेल हुई. 1,30,000 की सेल ऑफ सप्लाईज हैं, यानी 1 लाख की सप्लाईज 1,10,000 की बिक गई, 10,000 प्रॉफिट हुआ इस पर. 1,80,000 फिक्सचर की सेल से उनको मिले. 3 लाख का फर्नीचर फिक्सचर था जो उनका सिर्फ 180 का सेल हुआ, यानी इस पर भी इनको 1,20,000 का लॉस हुआ. अकाउंट्स पेबल आर पेड इन फुल, जितने थे उसी अमाउंट से पे हो गए. नोट्स पेबल आर पेड बाय पेइंग ₹14,000 एज फाइनल सेटलमेंट. 20,000 की लाइबिलिटी के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14,000 पे किए और फाइनल सेटलमेंट हो गई, यानी 6,000 का फ़ायदा इनको यहाँ पर भी हो गया. इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंट एसेट्स की एग्जांपल्स ली हैं, एक साथ अदर एसेट्स नहीं लिए. कुछ एसेट्स पर गेन हो रहा है, कुछ पर लॉस हो रहा है. अलग अलग हर एंट्री में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और ओवरऑल इन दी एंड देखेंगे कि हर एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो जाने से इन द एंड ओवरऑल रियलाइजेशन पे गेन हुआ या लॉस. उस गेन लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज यानी वाइंड अप करेंगे बाय पेइंग अवेलेबल कैश टू देम, और इसी चीज़ को हम लिक्विडेशन समरी में भी दिखाएंगे. सो लेट्स रिकॉर्ड देयर लिक्विडेशन प्रोसेस बाय जर्नल एंट्रीज. पहली एंट्री में हमने मर्चेंडाइज सेल की, 80,000 की मर्चेंडाइज डिस्पोज ऑफ हुई तो वो क्रेडिट. इसके बदले में सिर्फ 60,000 हमें कैश मिला, वो डेबिट. और 20,000 हमें रियलाइजेशन पर लॉस सफ़र करना पड़ा. डिक्रीज इन इनकम है, रियलाइजेशन लॉस है, वो डेबिट. इसी तरह सप्लाईज, 1 लाख की सप्लाईज हमने सेल आउट की, डिस्पोज की, वो क्रेडिट. 1,10,000 हमें सप्लाईज की सेल से रिसीव हुआ, वो डेबिट. और 10,000 का हमें फ़ायदा हुआ, रियलाइजेशन गेन हुआ, उसको हमने क्रेडिट किया. इसी तरह फिक्सचर, 3 लाख का फिक्सचर डिस्पोज ऑफ किया, सेल आउट किया और हमें सिर्फ 180 मिले. जो 120 नहीं मिले वो हमें रियलाइजेशन पर लॉस के तौर पे अपने पास रिकॉर्ड करने पड़े. लाइबिलिटी अकाउंट पेबल की पूरी तरह पे ऑफ हो गई, उसे हमने डिक्रीज कर दिया, डेबिट कर दिया और कैश हमारे पास से पे हो गया. इसी तरह नोट्स पेबल की लाइबिलिटी, 20,000 की लाइबिलिटी पे ऑफ हुई तो वो डेबिट क्योंकि डिक्रीज हो गई. इसकी सेटलमेंट में हमने सिर्फ 14,000 कैश पे किया, जो 6,000 हमने नहीं पे किया और हमें पे करना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने फाइनल सेटलमेंट कर दी, तो वो 6,000 हमारे पास एज रियलाइजेशन गेन रिकॉर्ड होगा. इसको रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटीज कर लें और एज गेन है. थोड़ा बहुत नरेशन में चेंजेस हमें करने पड़ेंगे. ऑन गेन टू रिकॉर्ड रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑन एट गेन और फॉर गेन, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं. तो ये हमारी नोट पेबल की लाइबिलिटी पे हो गई. अब जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि हमें देखना होता है रियलाइजेशन का ओवरऑल गेन है या लॉस है, उसके लिए हम रियलाइजेशन का टी अकाउंट बनाते हैं. ये हमने बनाया रियलाइजेशन का टी अकाउंट. पहली एंट्री में रियलाइजेशन 20,000 से डेबिट हुआ है, या अमाउंट में एक ज़ीरो कम हो गया है. 20,000 से पहली एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट है, हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं. सेकेंड एंट्री में सप्लाईज की वजह से ये 10,000 से क्रेडिट है. थर्ड एंट्री में फिर ये 1,20,000 से लॉस की वजह से, फिक्सचर की वजह से डेबिट है. फिफ्थ एंट्री में हमें फिर 6,000 का फ़ायदा हुआ तो ये क्रेडिट है. ओवरऑल हमने देखा तो 1,24,000 रुपीज़ से इसका बैलेंस है जो हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करेंगे. डेबिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो ये 1,24,000 ओवरऑल
लॉस है जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा? 1,24,000 का लॉस 2:1 की रेशियो में, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो 2:1 है, उस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। अपनी एंट्री नंबर 6 में हमने 2:1 सम ऑफ रेशियो 3 हो गया, ये 1,24,000 का लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट जो एक टेम्परेरी क्रिएट किया था वो हमने क्लोज कर दिया, वो क्रेडिट। तो इस तरह से रियलाइजेशन का लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये करने के बाद अब हम अवेलेबल कैश देखेंगे और दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की पोजीशन देखेंगे। एहसन का कैपिटल ओपनिंग था 280, लॉस में उसको शेयर मिला 82,664, तो इस वक्त इसके कैपिटल अकाउंट में हमें ये अमाउंट रिमेनिंग है जो पे ऑफ करनी पड़ेगी। इसी तरह हसान का देखें, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था क्वेश्चन में 2 लाख, ये रियलाइजेशन लॉस में हमने इसको शेयर दिया, तो ये अमाउंट है जो हमें इसको लास्ट एंट्री में कैश की फॉर्म में पे करनी पड़ेगी। इसलिए हमारी जो आखिरी एंट्री बनेगी जनरल एंट्री में कि हम जो अवेलेबल कैश है उसको दोनों पार्टनर्स में जितना जितना उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं उतना पे कर देंगे। इन्हीं सारी जनरल एंट्रीज का इम्पैक्ट अब हम लिक्विडेशन समरी में दिखाते हैं। टी अकाउंट्स के बाद हमने यहाँ समरी बनाई। समरी में हमें उतने कॉलम्स चाहिए जितने बैलेंस शीट के अकाउंट टाइटल्स हैं। यानी अगर हम बैलेंस शीट को देखें क्वेश्चन में, कैश, मर्चेंडाइज, सप्लाईज, फिक्सचर, अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल, कैपिटल एहसन, कैपिटल हसान, इतने कॉलम्स हमें समरी में बनाने हैं। ये हमने सब कॉलम्स बना दिए। पहला कॉलम हमें पर्टिकुलर्स का भी बनाना है। फिर सबसे पहला काम हमें समरी में ये करना है, जो बैलेंस शीट के बैलेंसेस गिवन हैं उन्हें हमें एज इट इज कॉपी करना है बैलेंसेस लिख के। कौन से बैलेंसेस हमने लिए हैं? क्वेश्चन से हम देख रहे हैं कैश का 120 बैलेंस, मर्चेंडाइज का 80 बैलेंस, सप्लाईज 1 लाख, फिक्सचर 3 लाख, इक्विटी साइड के भी ये चारों चीज़ों के बैलेंसेस, हमने इन बैलेंसेस को एज इट इज कॉपी कर दिया। फिर जो हमारी एंट्रीज हैं, सबसे पहली एंट्री जिसमें हमने सेल ऑफ मर्चेंडाइज किया है उसका इम्पैक्ट दिखाएंगे हम समरी पे। सेल ऑफ मर्चेंडाइज करने से कैश हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने जनरल एंट्री में कैश रिसीव किया, तो कैश यहाँ कैश के कॉलम में प्लस हो जाएगा। मर्चेंडाइज हमारे पास से डिस्पोज ऑफ हो गई, तो मर्चेंडाइज माइनस होके निल हो जाएगी। 20,000 इन दोनों इसकी सेल पर हमें लॉस हुआ था, वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स में हमने ये लॉस 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, और क्योंकि ये लॉस है इसने इनके कैपिटल अकाउंट्स को कम कर दिया, तो इन पर्टिकुलर कॉलम्स के बैलेंसेस में डिफरेंस आया, कैश प्लस हो गया, लॉस की वजह से कैपिटल कम हो गए, मर्चेंडाइज सेल हो जाने की वजह से निल हो गई। बाकी बैलेंसेस इसी तरह कॉपी हो जाएंगे। फिर सेकेंड एंट्री का इम्पैक्ट हम दिखाएंगे। सेल ऑफ सप्लाईज से 1,10,000 कैश और आ गया, सप्लाईज बिल्कुल निल हो गई क्योंकि हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ये 10,000 का जो रियलाइजेशन गेन था वो हम इसी स्टेप पर 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड करेंगे और पार्टनर्स का अपडेटेड बैलेंस कैपिटल का कैलकुलेट कर लेंगे। यानी जिस वक्त लॉस हुआ है उसी वक्त लॉस डिस्ट्रीब्यूट होके माइनस हो जाएगा कैपिटल से, जिस वक्त गेन हुआ है उसी वक्त वो ऐड होके कैपिटल्स को बढ़ा देगा। फिर से बैलेंसेस निकालें, जो कैश में चेंज आया वो प्लस कर लें, जो ऑलरेडी निल हैं वो निल आ जाएंगे, जिनमें कोई चेंज इस एंट्री की वजह से नहीं आया वो एज इट इज कॉपी होंगे बैलेंसेस की लाइन में। और फिर हम थर्ड एंट्री के इम्पैक्ट पे जाएंगे। फिक्सचर बेच दिया हमने, 1,80,000 का कैश और आ गया, वो अपने कॉलम में प्लस होगा। फिक्सचर पूरी तरह डिस्पोज हो गया है, वो माइनस हो जाएगा तो निल आ जाएगा। इसकी सेल पर हमें 1,20,000 का लॉस फेस करना पड़ा, वो हमने 2:1 के रेशियो में साथ ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से इनके कैपिटल बैलेंसेस कम हो गए। ये कम हो जाने के बाद हमने फिर से जिनमें कोई चेंज नहीं आया उनको एज इट इज कॉपी किया, जो बैलेंसेस निल हैं वो चलते रहेंगे, आखिर में जाने तक सब कुछ निल हो जाएगा। फिर हमने बैलेंसेस दोबारा कॉपी किए अपडेटेड। एंट्री नंबर 4 देखी, अकाउंट पेबल को पे किया था, ये हमने उतना ही पे किया था जितने थे, कोई लॉस गेन नहीं था, इसलिए कैपिटल्स में चेंज नहीं आया। अकाउंट पेबल कम हो गए, डिक्रीज हो गए तो वो माइनस हो गए।
कैश भी कम हो गया पेमेंट की वजह से, वो माइनस हो गया। फिर हमने अपडेटेड बैलेंसेस निकाले, अकाउंट पेबल पे हो जाने की वजह से नील हो चुका है। अब हमने अपडेटेड बैलेंसेस निकालने के बाद दोबारा एंट्री नंबर 5 का इम्पैक्ट दिखाया, जिसमें हम नोट पेबल की पेमेंट कर रहे हैं। नोट पेबल की पेमेंट से फिर से कैश डिक्रीज हो गया, अपडेटेड कैश निकाला, जो बैलेंसेस नील हैं उसमें नील वर्ड कॉपी करें। नोट पेबल का डिस्पोजल हो चुका है, पूरी पेमेंट हो चुकी है, वो आपका माइनस हो गया, ख़त्म हो गया। इसके डिस्पोजल पर पेमेंट पर फिर हमें 6000 का फ़ायदा हुआ था, रियलाइजेशन गेन हुआ था। 2:1 के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी वजह से वो कैपिटल्स में ऐड हो गया। हर स्टेप पे कैपिटल अपडेट होने से एंड में कैपिटल बैलेंसेस ऑटोमेटिकली वही बचेंगे जो हमारा अवेलेबल कैश होगा, और लास्ट एंट्री जो हम पेमेंट ऑफ कैपिटल्स की दिखाते हैं उसका इम्पैक्ट शो कर देने से अवेलेबल कैश इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये भी नील हो गया, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स भी पेड हो गए, तो ये भी नील हो गए। इस तरह की प्रेजेंटेशन से हम पूरी लिक्विडेशन समरी बनाएंगे। जितनी भी पास्ट पेपर्स की ईयर्स में आई शॉर्ट समरी आप उन्हें और वीडियोस में देख सकते हैं। कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में पूछें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग कॉमर्स लेक्चर।